गुमनाम, कठिन और अज्ञात मोड़ों, खाइयों तथा अनगिनत भूल भुलैयाओं से होकर गुजरने वाली जीवन और मृत्यु की अनगिनत कहानियों की साक्षी है ये नदी, जिसका नाम है चंबल। चंबल नदी, नाम से ही ये नदी शापित सी लगती है। ये नदी मध्य प्रदेश के मऊ जिले के जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के बीच बॉर्डर बनाते हुए बहती है। ये नदी कोटा, सवाई माधोपुर, मुरैना, धौलपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ ये हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी उन जीवों के जीवन को आकार दे रही है जिनका घर यह प्राकृतिक आवास है, लेकिन उसी के उलट इस नदी को शापित नदी भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको शापित कहते हैं तो कुछ लोग इसको वरदान। जिस प्रकार गंगा नदी एक पवित्र नदी मानी जाती है, लेकिन चंबल के साथ ऐसा नहीं है। चंबल की भूमि को पारंपरिक रूप से श्राप से ग्रस्त, बंजर और खतरनाक माना जाता है। माना जाता है कि किसी राजा के द्वारा संपूर्ण शक्ति की चाह में बलि चढ़ाए गए हजारों बेजुबान जानवरों के खून से पैदा हुई थी, जिसके कारण पुजारियों ने नदी के पानी को श्राप देकर इसे अपवित्र बना दिया था। लंबे समय से चली आ रही इस शापित मान्यता के कारण नदी के किनारे बस्तियां बनने से रोके रखा। शायद यही वजह है कि कोटा को छोड़कर कोई भी औद्योगिक नगरी या जनसंख्या नगरी यहाँ इस नदी के किनारे नहीं बस सकी। नदी का यही पहलू चंबल के लिए सुनहरे अवसर में बदल गया। आज चंबल उत्तर भारत में स्वच्छ नदियों में से एक है, जो एक अविरल, स्वच्छ व वन्य जीवन से भरी हुई एक पूर्णतः नदी है। ये भारत के जलीय राष्ट्रीय प्राणी गंगा डॉल्फिन के रहने के लिए बहुत ही सुंदर स्वच्छ जगह है, जो कि साफ और स्वच्छ पानी में रहती है। डॉल्फिन को प्रदूषित आवास में रहने में कठिनाई होती है, तो चंबल उसके लिए एक पसंदीदा आवास है। सन 1979 में राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मिलन बिंदु के पास चंबल के लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को संरक्षित घोषित किया गया और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की स्थापना हुई। इस कदम का उद्देश्य था कि बुरी तरह से संकटग्रस्त घड़ियालों की आबादी को दोबारा से संरक्षित करना, जो कि बुरी तरह से विलुप्त होने के कगार पर थी। अब राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य प्रमुख प्रजाति के रूप में प्रकृति में जी रहे घड़ियालों की सबसे अधिक जनसंख्या के अलावा 400 से अधिक स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों और सरीसृपों की बड़ी आबादी का पालन पोषण करता है। मीठे पानी के कछुओं की 8 दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पनपती हैं। नदी के द्वीप प्रजनन और धूप सेकने की बेहतरीन जगह बनी हुई हैं। 12मासी चंबल रेत और कंकरीले टीलों, चट्टानों और पत्थरों वाले अनोखे नदी पारिस्थितिकी तंत्र से होकर बहती है, जो इसके पूरे विस्तार में फैले हुए हैं। चंबल के अन्य प्राणियों के लिए नदी के पोषण में पैदा हुई यह विविध वनस्पति बहुत ही सुखमय दिन व्यतीत करवाती है। इन तटों पर अक्सर ही 30 से अधिक प्रकार की अनोखी मछलियों की छटा दिख जाती है।
ये एक ऐसी इकलौती जगह है जहाँ भारतीय स्किमर पक्षी बहुत ज़्यादा संख्या में अपने घोंसले बनाते हैं। कुछ साल पहले तक चंबल के भीड़ में डाकुओं का कब्जा रहा करता था। जैसे आपने सुना होगा नाम पान सिंह तोमर, तो ये भी कारण रहा नदी के अछूते रहने का, डाकुओं का खौफ, जानवरों का खौफ, तो लोग वार यहाँ पर आते ही नहीं थे। इन घाटियों की एक विशेषता भी है कि वे रेत के टीलों की तरह वार्षिक मानसून बाढ़ के साथ साथ खिसकते रहते हैं, जिससे भूल भुलैया जैसी जगह बन जाती हैं। ढीली मिट्टी, चट्टानों और कांटेदार पेड़ पौधे वाले यह घुमावदार रास्ते मानसून में बाढ़ के पानी को रोकने के लिए प्राकृतिक अवरोध का काम करते हैं। चंबल के किनारे के यह विशाल बलुआ स्लेट और चूना पत्थर 150 करोड़ वर्ष से भी पुरानी चट्टानों पर टिके हुए हैं। टेक्टोनिक रूप से यह तलछी चट्टानें सबसे कम प्रभावित हुई हैं और यहाँ के वन्य जीवों ने अपने फ़ायदे के लिए इनका कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए खुद को ढाल लिया है। यहाँ ढेर सारे जानवर, भालू, तेंदुआ आदि रहते हैं। चट्टानों की यह दरारें गंभीर रूप से लुप्त प्राय लंबी चोंच वाले गिद्धों, चीलों आदि के घोंसले बनाने की अच्छी जगह है। साल भर नदी में पानी के रहने और इस क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में पालतू पशुओं के तथा वन्य जीवों के शव मिलने के कारण इन गिद्धों की आबादी को अगली पीढ़ी के पालन पोषण की सुरक्षा और संसाधन मिल जाते हैं। हालांकि आजकल चंबल में बदलाव दिख रहे हैं। अन्य नदियों की तरह अब चंबल पर भी अत्यधिक मछली पकड़ने, आवास को नुकसान पहुंचाने, प्रदूषण और रेत के खनन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जबकि घड़ियालों से जुड़े पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। यह नदी में प्रदूषण के बढ़ने का भी एक अच्छा खासा स्रोत है। इतने वर्षों से चंबल ने अपने पानी और तटों पर स्वस्थ और विविधतापूर्वक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने की एक मिसाल कायम की है। मुख्य रूप से ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हमने इसे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन ऐसे बदलावों के आने पर जिन्हें रोका नहीं जा सकता, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी हमारी है कि नदी हमेशा अपना संतुलन बनाए रखे और अपने अनगिनत व विविध जीवों का पालन पोषण कर पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।